बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज जोली में शैतान कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। उस बे औलाद जोड़े की दास्तान जिसने औलाद के रूप में एक शैतान पाल लिया था। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। डोल की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। लड़कियां गला फाड़ फाड़ कर शादी के गीत गा रही थी। किसी के चेहरे पर उदासी थी तो किसी के चेहरे पर खुशियां। आज गांव की एक लड़की महरू जो सबकी चहेती थी, कल उसकी इस गांव से रुखसती होने वाली थी। दूसरे गांव वाला दुल्हा हादी भी किसी से कम न था, गबरू जवान और खूबसूरत था। जब दूसरे दिन हादी की बारात महरू की दलीस पर आई तो कुंवारी लड़कियों ने मुंह में दुपट्टे ले लिए। इतना सोना मुंडा अपनी महरू को मिला। कितनी ही लड़कियों के दिलों पर छुरियां चल गई और जो महरू की सच्ची सहेलियां थी उनका दिल खुशी से झूम गया। और जो दिल में खोट रखती थी अपनी बदनिश्ती और बदअमली से अपनी ही दिल जलाने लगी। उधर महरू का बाप अब्दुल गनी और महरू की माँ फाकरा दोनों के दिल बहुत उदास थे। उनकी लखते जिगर आज उनसे दूर हो रही थी। दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। महरू की अम्मा को चची फातिमा ने संभाला हुआ था। चची का रंग भी जर्द हो रहा था। फाकरा का दिल कह रहा था कि महरू को दौड़कर कलेजे में छुपा ले, लेकिन अचानक ही फाकरा के दिल में वही शदीद दर्द उठा जिसकी तकलीफ वो पहले भी सह चुकी थी, लेकिन गुर्बत ने इन्हें इलाज करवाने की इजाजत नहीं दी थी और ना ही वो इससे पहले जान पाई थी कि महरू उनको इतनी अजीज है। फाकरा को दिल का दौरा पड़ गया। गांव वाले इन्हें गांव के किसी हकीम के पास लेकर भागे। उनकी जड़ी बूटियों से इसे कुछ आराम आया तो वो इसे घर ले आए। घर आते ही फाकरा ने अपनी बेटी महरू की रुखसती की तैयारी की और इसे रुखसत कर दिया। ये थी महरू की पहली बदनसीबी। इधर महरू के दिल में वसवासे उठ रहे थे कि या अल्लाह, मेरी रुखसती के दिन मेरी माँ को क्या हो गया। पहले ही मेरे पापा इतने परेशान रहे। महरू के जहेज में हाथी के घर वालों ने उसके अब्बा से आधी जमीन, 2 भैंसे, 10 बकरियां मांगी थी। ये उसके अब्बा की रोजी का जरिया था। इन्होंने अपना ना सोचा और बेटी पूरे मुतालबे के साथ रुखसत कर दी। जब उसने अब्दुल हादी के घर में कदम रखा तो उसे बेगानियत महसूस हुई और ऐसा महसूस हुआ कि उसे कफूर और लुबान की बू आ रही हो। और ये सब देखकर उसका दिल कांप उठा कि ये बू कहाँ से आ रही है। उसने दर गुसर कर दिया। जब वो अपने कमरे में सेज पर बैठी तो उसे बैठे हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि एक तेज आवाज से दरवाजा खुला और अब्दुल हादी की माँ अंदर आई और आते ही इसे कहने लगी, देख लड़की, तू मेरे आंगन में आई तो है, लेकिन अगर तूने हम माँ बेटे में दूरियां पैदा करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। वो जो अपनी माँ की वजह से परेशान बैठी थी और भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। नई दुल्हन का क्या इस तरह इस्तकबाल होता है। उसके दिल में जितने भी अरमान थे सब आंसुओं में बह गए। अभी सास को ये हुए 2 मिनट ही हुए थे कि अब्दुल हादी कमरे में आ गया। उसके आने से इससे थोड़ा दिलासा मिला। उसने इसे कहा कि अम्मा दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी जुबान की तेज है। अब्दुल हादी से बात करके इसके दिल को सुकून महसूस हुआ। जब वो उठी तो दरवाजा दड़ दड़ बज रहा था। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो अब्दुल हादी की बहन कमर पर हाथ टिकाए खड़ी थी। महरू को देखकर बोली, नवाब सादी कब तक सोती रहोगी? कुछ काम दाम भी करना है कि नहीं? लाडली होगी तू अपने घर की, यहाँ मेरा राज चलता है। चलो उठो और सबके लिए नाश्ता बनाओ। महरू ने दिल कड़ा करके सब बर्दाश्त किया कि चलो कोई बात नहीं, हादी तो अच्छा है ना। फिर वो उठकर गई और तंदूर में लकड़ियां जलाई, दूसरे चूल्हे पर चाय बनाई और सबका नाश्ता लगाया। अब्दुल हादी उसे बेचारगी से देख रहा था। महरू की तकदीर किसी रात की तारीखी में बनी थी जो उसे कभी सुकून का सांस नसीब ना हुआ। शादी से पहले सारी लड़कियों की तरह उसने भी अपनी आंखों में कुछ सपने सजाए थे। वो सोचा करती थी कि शादी के बाद बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा,
फिर भी वो बड़े प्यार मोहब्बत से सबके साथ पेश आती थी। जिस दिन खाना पकाने में देर हो जाती तो अम्मा की बड़बड़ाहटें बढ़ जाती। इसी तरह दिन गुजरते गए और कब एक साल गुजर गया पता भी न चला। अब महरू की सास और नंदे उसे खुल्लम खुला ताने मारने लगी। बड़ी नंद तो जब भी आती माँ के कान खूब पड़ती कि अम्मा देखो, शकीला आपा की बेटी नूरी की भी तो भाई के साथ शादी हुई थी, उसके तो 2 जुड़वा लड़के पैदा हुए हैं। इस कोक जली को तो देखो, एक मच्छर का बच्चा भी ना जान पाई। बड़ी नंद की बातें उसके दिल को छलनी कर देती। हादी का घर जिस जगह था उस घर के बराबर में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जहाँ हर वक्त वीरानी रहती थी। बस जब कोई फौतगी होती तो सब वहां जाते, वरना हर कोई वहां जाने से घबराता था। अजनबी सी सुनसान जगह थी वो। शुरू में तो महरू को बहुत डर लगता था। उस कब्रिस्तान के पीछे ही पानी का कुआं था, जहाँ से सब पानी भरते थे। महरू की सास उसे भी पानी भरने भेजा करती थी। खादी का मटके बनाने का कारोबार था जो ठीक नहीं चलता था। वो बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा पूरा करता था। ये सब महरू को बाद में पता चला था। शादी के वक्त तो उसकी सास ने हादी का काम बहुत अच्छा बताया था, इसीलिए तो उसके बाबा ने उसकी शादी हादी से करने का फैसला किया था। अब तो जो होना था वो हो गया था। अब सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो हादी से कहती तो हादी उसे कहता कि अम्मा ही हैं, वो तो सब कुछ कह सकती हैं। अल्लाह को उस पर तरस आ गया और हादी को दूसरे गांव में बहुत अच्छा काम मिल गया और उसने माँ को कहा कि वो दूसरे गांव में काम करेगा। अम्मा नहीं मानी, लेकिन जब खाने के लाले पड़े तो अम्मा ने जाने की इजाजत दे दी। महरू को माँ ने हादी के साथ जाने से रोक दिया था कि घर का काम कौन करेगा। तो हादी ने कहा कि अम्मा तू भी चल मेरे साथ। तो उसकी माँ ने कहा मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे अब्बा की यादें यहाँ इसी गांव में बसी हैं। हादी के समझाने बुझाने पर उन्होंने महरू साथ ले जाने की इजाजत भी दे दी और यूं वो दोनों दूसरे गांव के लिए रवाना हो गए। नाजरीन, मेरी असल कहानी अब शुरू होगी, जो मैं आपको अपनी जुबानी बताऊंगी। दूसरे गांव जाकर भी मैंने अपने घर को खूब सजाया और हादी ने भी मेरी मदद की। अब बस एक गम था और वो गम था औलाद का। हम दोनों खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे, मगर किसी बच्चे का वजूद एक ऐसा खला था जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा था। किसी ने कहा कि तुम कोई बच्चा गोद ले लो। मैंने हादी से बात की तो हादी ने कहा कि कौन देगा अपना बच्चा हमको। हमारे बराबर में एक औरत रहती थी जिसको सब खाला सुल्ताना कहते थे। इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा मेरी नजर में आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। फिर क्या था कि हम बहुत दिल से बच्चे के लिए दुआएं करने लगे और एक बार फिर अल्लाह ताला को मुझ पर रहम आ गया। एक दिन हादी नमाज पढ़ने जा रहा था कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो समझा शायद किसी घर में से आवाज आ रही है। वो दर गुजर करके मस्जिद रवाना हुआ। मस्जिद के रास्ते में ही एक कचरा दान था, वो आवाज वहीं से आ रही थी। हादी ने जरा नजर घुमाकर देखा तो एक जगह एक गंदी सी पोटली पड़ी थी जिसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। इसने आस पास देखा और उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें वाकई एक छोटा सा बच्चा था। हादी को बहुत डर लगा कि ये क्या है। इसने जल्दी से हाथ पीछे कर लिए और वहां से भागा भागा घर पहुंच गया। मैंने हादी से पूछा तो उसने मुझे बच्चे के बारे में बताया। मैंने उससे कहा कि अल्लाह ने हमें शायद इसी तरह औलाद का सुख दिया है, हम उसे घर लेकर आ जाते हैं। पहले तो हादी ना माने, फिर मेरे जोर देने पर वो मेरे साथ चले और हम एक चद्दर में लेकर उसे घर ले आए। हमें हैरत होती कि किसी को भी हमारे हाथ में कुछ नजर न आया। खैर, हमें बच्चे की खुशी इतनी थी कि इन बातों को सोचने में अपना ध्यान ना लगाया। घर आकर देखा तो वो लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, गोरी रंगत, गुलाब की कली जैसे होंठ, लंबी नाक, खूबसूरती का शाहकार थी। वो परी मेरी जिंदगी में क्या आई, मेरी जिंदगी में बहारी आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। हम उसे घर लेकर आए और लाते ही मैंने उसे नहलाया और एक चद्दर में लपेट दिया और उसे दूध पिलाकर सुला दिया। दूध वो ऐसे पी रही थी जैसे जाने वो कब की भूखी है।